हेलो यूट्यूब फैमिली। आज हम संत काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं रह गई थी उनको करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम तीसरे नंबर पे क्या है, कौन सी है। सतगुरु को महत्व। सतगुरु को महत्व। संत कवियों ने निर्गुण एवं निराकार ब्रह्मा के ज्ञान और साक्षात्कार के लिए सतगुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। कबीर तो अंत दृष्टि खोलने वाले गुरु के उपकारों को अनंत मानते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत, क्या उपकार लोचन अनंत, उंगड़ियां अनंत, दिखाओ व्यवहार। यह गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते हुए के हाथ में ज्ञान रूपी दीपक प्रदान करता है, जिससे सहज ही सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत कवियों ने के गुरु को गोविंद से बढ़कर माना है, क्योंकि गोविंद को बताने वाला गुरु ही होता है। गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अगली क्या है, रहस्यवाद। निर्गुण एवं और निराकार ब्रह्मा की उपासना में रहस्यवाद का होना स्वाभाविक है। शंकर का अद्वैतवाद, सूफियों की प्रेम साधना और नाथों की योग साधना संत काव्य के रहस्यवाद का आधार है। रहस्यवाद के दो प्रकार माने जाते हैं, सदात्मक रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर आदि संत कवियों में कबीर के संतानात्मक रहस्यवाद हैं, जो स्पष्ट नाथपंथियों का प्रभाव है। जहाँ कवि योग साधना, कुंडलिन योग, षष्ठ चक्रों आदि का उल्लेख करता है, वह संतानात्मक रहस्यवाद है। प्रेम लक्षणा भक्ति। संत कवियों पर सूफियों के प्रेम दर्शन का भी प्रभाव पड़ा है। सूफियों की प्रेम पद्धति भारतीय रही है, फिर भी सूफियों के प्रेम का प्रभाव ग्रहण करते हुए भी संतों ने परमात्मा को प्रियतम माना है। प्रियतम नहीं बल्कि स्वयं को प्रियतमा माना है। कबीर अपने प्रेम संबंध को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हरि मोरा पियू, मैं हरि की बहुरिया। इस प्रकार पूरे संत काव्य में परमात्मा के साथ पति पत्नी संबंध के अतिरिक्त उसे पिता, सखा, माता आदि के रूपों में संतों ने देखा है। इसका एक कारण यह भी है कि संत कवि निर्गुण ब्रह्मा का उपासक है, लेकिन वे उपासना के लिए सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को आधार मानते हैं। अभिव्यंजन प्रवृत्ति। अधिकांश संत कवि समाज के निचले वर्ग से आए थे, जिनके लिए मसीह कादक स्पर्श की तरह था। प्राय सभी संत अशिक्षित थे। वे कविता लिखने के लिए कविता नहीं लिखते थे। उन्होंने कविता को साधन के रूप में अपनाया, साध्य के रूप में नहीं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने समय के समाज बोलचाल की भाषा को अभिव्यक्त